हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है माध्यक जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मीडियन निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको जो है बहुलक निकालने के लिए सिखाया था। तो क्लास 10th में आपका जो है माध्यक और बहुलक जो है पूछा जाता है, 100% आएगा। तो माध्य कैसे निकालना है, बहुलक कैसे निकालना है, ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग जो है माध्यक निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि माध्यक बोला जाए या फिर माध्यिका बोला जाए, दोनों एक ही है और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि माध्यक कैसे निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि माध्यक कैसे निकालते हैं। देखिए, वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है 20 से 30, जिसका बारंबारता कितना है 5, 30 से 40 जिसका बारंबारता है 15, 40 से 45 का 25 है, 50 से 60 का 20 है, 60 से 70 का 7 है और 70 से 80 जो वर्ग अंतराल है उसका बारंबारता 8 है और 80 से 90 का जो है बारंबारता वो कितना है 10 है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। फिर इसमें देखिए इस तरह से जो है 3 बॉक्स बनाना है। एक में आपको क्या लिखना है, वर्ग अंतराल जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल और सारा जो वर्ग अंतराल है यहाँ पे उतार देंगे। जैसे 20 से 30 है तो 20 से 30 लिखेंगे, 30 से 40 है तो 30 से 40 लिखेंगे, इस तरह सारे को उतार देंगे। और बगल वाला जो यहाँ पर ये बॉक्स है इसमें लिखेंगे बारंबारता, और बारंबारता को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग एफ से दिखाएंगे, एफ से हम लोग करेंगे। तो सभी का जो बारंबारता है आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। जैसे 20 से 30 जो वर्ग अंतराल इसका बारंबारता कितना है 5, तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग 5 भर देते हैं। फिर 30 से 40 का कितना है 15, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिख देते हैं। फिर 40 से 45 का बारंबारता कितना है 25, तो यहाँ पे लिख देना है 25। 50 से 60 का जो बारंबारता है वो कितना है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। और 60 से 70 का है 7। 70 से 80 का बारंबारता कितना है 8 है और 80 से 90 का बारंबारता कितना है 10 है। तो सारा बारंबारता आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए, माध्यक निकालने के लिए आपको जो है संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी। संचयी बारंबारता जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लोग CF से हम लोग दिखाएंगे, CF। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये माध्यक निकालने का ये फॉर्मूला होता है L प्लस फिर ब्रैकेट N/2 माइनस CF/F और गुणे में क्या है H है, ठीक है। तो ये सूत्र से ही बस माध्यक निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि माध्यक निकालने के लिए हमें CF की जरूरत है, यानी कि संचयी बारंबारता। CF मतलब संचयी बारंबारता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना है। अब देखेंगे कि संचयी बारंबारता कैसे निकालना है। तो क्या करना है, ये जो पहला जो वर्ग अंतराल है 20 से 30, इसका बारंबारता 5 है, तो इसका संचयी बारंबारता 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख लेना है। अब आगे क्या करना है, अगला 30 से 40 जो वर्ग अंतराल है इसका संचयी बारंबारता यहाँ पे लिखना है। तो ये वाला जो है आपका बारंबारता, इसमें से इसको ऐड करना है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कीजिए, यहाँ पे ये लिख दीजिए और अगला वाला भरना है तो इसको इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला संचय बारंबारता निकालना है, तो ये जो 20 आया है इसको इस 25 से जोड़ना है। देखिए, पहला वाला को इसी तरह से लिख देना है और अगला वाला संचय बारंबारता लिखना है, तो इसको इसमें से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आएगा 20। फिर अगले वाला में से 20 में से फिर इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 45। फिर अगले को भरना है, अगले संचय बारंबारता निकालना है 50 से 60 का, तो 45 में जो अगला जो यहाँ पे जो बारंबारता है इसको ऐड करना है, तो 45 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 65, ठीक। फिर अगला बार संचय बारंबारता निकालने के लिए हम लोग ये 65 में 7 को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो 65 है इसमें 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो यहाँ पे 72 लिख देंगे। फिर अगला संचय बारंबारता को यहाँ पे भरना है, तो ये 72 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और फिर अगला भरना है तो 80 में से 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग संचय बारंबारता निकालेंगे, बहुत आसान है। पहला जो बारंबारता दिया है उसको उसी तरह से लिख देना है और अगला संचय बारंबारता निकालने के लिए इसमें से इसको ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे। अगले को भरना है तो इसमें से इसको ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे। फिर इसको
यहाँ पे संचय बारंबारता निकालना है तो इसको इससे ऐड करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इस वाले को इससे ऐड करके यहाँ लिखेंगे और इस वाले को अंतिम वाले से ऐड करके यहाँ लिख देना है। तो ये आपका संचय बारंबारता निकल गया। अब बस हम लोग एक सूत्र, मात्र एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और माध्यक निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो सूत्र। तो देखिए माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F गुने H। अब यहाँ पे एक एक करके जान लेंगे कि ये L क्या है। L मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। N का मतलब होता है कुल बारंबारता और CF मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता। F मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H मतलब होता है वर्ग अंतराल की चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए एक टर्म आ रहा है माध्यक वर्ग, यानी कि जब हम माध्यक निकालने जाएंगे सबसे पहले हमें निकालना है माध्यक वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा और कौन होगा माध्यक वर्ग, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो टोटल ये जो बारंबारता है ना, ये सभी बारंबारता को आपको जोड़ देना है यहाँ पे, और ये जो टोटल जो बारंबारता होगा, कुल जो बारंबारता होगा उसको हम लोग n से दिखाएंगे। तो ये जब आप ये सभी बारंबारता को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा। इसको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 90 आएगा टोटल, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो सबसे पहले जब आप माध्यक निकालेंगे तो आपको क्या निकालना है, माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग निकालने के लिए कैसे निकलेगा, ये टोटल जो ये जो सभी जो बारंबारता है इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना आया, 90 आया। अब आप यहाँ पे देखते होंगे सूत्र में कि हमें n/2 की आवश्यकता है, n/2। तो यानी ये जो n है 90, इसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n/2 निकालेंगे। तो n/2 कितना हो जाएगा, देखिए n का मान कितना है, 90, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45 आया। अब यहाँ पर आपको संचय बारंबारता में देखना है कि 45 से बड़ी कौन सी संचय बारंबारता है। तो 45 से जो बड़ी संचय बारंबारता है वो देखेंगे, 45 से बड़ा कौन है, 65। और 65 के सामने जो वर्ग अंतराल है वही आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे माध्यक वर्ग। तो ये जो आपका माध्यक वर्ग है वो कौन सा हो गया, 50 से 60, ये वाला, ये 50 से 60, 50 से लेकर के 60। तो देखिए माध्यक वर्ग कौन होता है, टोटल आपको कुल बारंबारता निकालना है, यानी जो भी यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ सबको जोड़िए। जोड़ने के बाद उसको क्या कीजिए, 2 से भागा लगाइए। 2 से भागा लगाने के बाद जो भी आएगा उससे बड़ा देखना है कि संचय बारंबारता कौन है। तो 45 से बड़ी संचय जो संचयी बारंबारता है वो कौन है आपका, 65 है, 65, ठीक है। तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप माध्यक वर्ग का क्या इंपॉर्टेंस है, माध्यक वर्ग का इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप यहाँ पे इसको फॉर्मूला पर जब बैठाएंगे सभी का मान, तो ये माध्यक वर्ग जानना बहुत जरूरी है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बैठाना पड़ता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता बैठाना पड़ता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता बैठाना पड़ता है। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि माध्यक वर्ग क्या है। तो माध्यक वर्ग कितना है, 50 से 60। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र लिखते हैं। तो हमें माध्यक निकालना है, तो माध्यक का हम लोग यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। तो देखिए माध्यक निकालने का जो आपका सूत्र होता है वो होता है L प्लस, फिर ब्रैकेट देना है, लिखना है n/2 माइनस CF/F और गुने में क्या है, H है, ठीक है। अब सबका वैल्यू बैठाते हैं। तो देखेंगे L क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे L ये जो L है वो क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब यहाँ पे देखिए माध्यक वर्ग क्या है, 50 से लेकर के 60। तो पता होगा कि इसको कहते हैं निम्न सीमा और इसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा, ठीक है। तो यानी कि L कितना हो गया, 50 हो गया आपका, यानी L की जगह क्या बैठाएंगे, 50, ठीक है। समझ में आ गया। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग हम लोग निकाल चुके हैं, माध्यक वर्ग कितना आया, 50 से 60 आया। तो 50 से 60 में से इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गया, 50, तो 50 लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ब्रैकेट देना है। अब देखिए n/2 का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया है, 45। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 माइनस CF। अब ये CF क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें इस फॉर्मूला में जो CF आ रहा है, तो CF का मतलब है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता। आपका जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग कितना है, यहाँ पे देखेंगे 50 से 60, ये वाला है माध्यक वर्ग, 50 से 60। माध्यक वर्ग से ठीक
ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। यहाँ पर देखिए माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता, तो माध्यक वर्ग कितना है 50 से 60, और इससे पहले वाला इसका तो संचय बारंबारता 65 है, ये नहीं लेना है, इससे पहले वाला लेना है। तो पहले वाला का कितना है 45। तो यहाँ पर जो सी एफ है, यहाँ पर जो सी एफ है यहाँ कितना बैठेगा 45 बैठेगा, यहाँ बैठेंगे 45। फिर यहाँ बाई लिखेंगे और नीचे में एफ बैठाना। ये एफ क्या है, एफ मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है देखेंगे, माध्यक वर्ग कितना है 50 से 60, और उसका बारंबारता कितना है आपका यहाँ पे देखिए 20 है, 20 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नीचे में 20, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे गुने एच। अब ये एच क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला में, यहाँ पे जो h है तो h का मतलब होता है वर्ग अंतराल की चौड़ाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये जरूर आना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, है ना, कि l क्या है, n क्या है, cf क्या है, बस ये जानना है, फिर तो बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला पे पुट करना है। तो ये h जो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई। तो यानी कि माध्यक वर्ग जो है, तो माध्यक वर्ग यानी कि सभी तो सेम ही है, तो माध्यक वर्ग कितना है 50 से 60, और इसका चौड़ाई कितना है 10 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 10 लिखेंगे। h कितना हो गया 10, यहाँ पे h कितना हो गया 10, है ना। l 50 हो गया, n/2 45 हो गया, cf भी 45 हो गया। ये cf क्या होता है, माध्यक वर्ग से पहले की जो संचय बारंबारता है वो लिखना रहता है। f यहाँ पे जो f देख रहे हैं ये f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है 20, तो 20 लिखेंगे। अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है तो 50 लिख देंगे प्लस। अब देखिए 45 में से 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 0, और फिर नीचे में कितना है आपका 20 है, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। देखिए 45 में 45 घटाएंगे 0, 0 20 0, और फिर ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मतलब पूरा 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं 10 × 0, तो ये 0 ही हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 + 0, यानी कि कितना आ गया 50, यानी कि जो माध्यक आएगा वो कितना आएगा आपका 50 आएगा, ठीक है, 50 आएगा आपका माध्यक। तो इस प्रकार से जो है आप माध्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। और माध्यक के साथ साथ जो है आप वीडियो जरूर जा करके देखिए कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, माध्य कैसे निकाला जाता है, सब कुछ बताया गया है। एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।